हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। यस, किसी का कुछ ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ है, नज़र रिमूव हुई है, ये देख लीजिए, खुद पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा संदेश है आपके लिए कि अब आपकी जो भी काले बादल छाए हुए थे वो सब छटने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर डाला हुआ है, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज वेट कर, प्लीज हाय और बता। म्यूजिशियन देखते हैं भैया, म्यूजिशियन आया है, क्या संदेशा लाया है। ठीक है, म्यूजिशियन आए हैं तो संदेशा भी अच्छा ही होगा। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप, वेरी गुड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। संदेशा अच्छा लाए हैं। म्यूजिशियन यानी आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी हिम्मत आगे रंग लाने वाली है। लेकिन अगर कोई बिजनेस में डील करें या फिर कहीं पे जॉब करें या किसी भी चीज़ के लिए, सामने वाले इंसान को जांच परख के करें। कोई भी काम है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जॉब और बिजनेस ही हो। कोई भी काम के लिए, किसी भी लेन देन के लिए इंसान को जांच परख के आप डील करना, नहीं तो आपको गहरे बोझ के नीचे दबा देगा कोई इंसान। अपनी दिमाग की चालबाजी से आपके साथ गेम खेल सकता है। मैंने बोला अपने दिमाग की चालबाजी से, ये बहुत किंग ऑफ सॉर्ट्स यानी होशियार है, पर इसकी चलेगी तो नहीं, क्योंकि आप भी कम नहीं हो। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जैसे कुछ तैसा देने वाली हैं आप, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला वो देखो जो भी हो। अब ये म्यूजिशियन है, ये वाला है ना, और ये आपके दिमाग की जो अब बत्ती जली है ना कि मुझे जिंदगी में नाम, शोहरत, रुतबा सब कमाना है, तो यस, वो आप कमा पाएंगे। भले ही स्लो आए, बट आएगा, चलता जाएगा। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की कल में बदलती जाए घड़ी। ला 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 टिक 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 टिक। तो चलिए, बहुत हो गई मस्ती। ये है ना इंसान, कोई है जो ओवर स्मार्ट है, दिमाग की गेम खेलता है, और ये दिमाग की गेम खेलने वाला इंसान अच्छा ये नहीं चाहता कि आप इस बोझ के तले से उभरें। कोई
कोई इंसान है, आपके मित्र हो, आपके काम में हो या आपके घर से हो, ये इंसान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, आपको कुछ ईश्वर की कृपा मिले, जबकि मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ने कमा रखी है। ईश्वर की कृपा देखिए आपने कमा रखी है, ईश्वर ही आपको स्ट्रेंथ और पावर दे रहे हैं। ये देखिए आपके जो पावर है ना, यानी आपके दुश्मन है कोई जी, आपसे जलने वाले हैं कोई, और ये घर परिवार में से है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों की पर्सनैलिटी आई है, किंग ऑफ सॉर्ड्स और एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये कांटे की टक्कर है। तो आपसे डरते हैं ये लोग, ये अपनी हस्ती को नहीं खोना चाहते। ओ आई सी। तो भैया ये आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी दिमाग, आपके गुणों से डरते हैं, आपके लिए काबिलियत से डरते हैं। ये इंसान अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं और हर तरफ आपकी खबर लेते हैं, हर तरफ से नज़र रखते हैं। आपके ऊपर इनका पूरा पंजा है, जो आपको पता है क्या, देखती हूँ। आपको पता है, आप खामोशी से काम ले रहे हैं, आप जानते हैं कि ये आगे क्या करने वाले। वाह, ये भी बहुत बढ़िया, आप तो बहुत एक्सपर्ट है, तभी तो वो डरते हैं। मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब है कि कुछ भी कर दिखाने वाला जादूगर। तो आपकी पावर खतरनाक है, आप इससे कम नहीं है कि तू आकर की मैं बाकर की, दोनों की टक्कर बराबर की। अगर हरियाणा वाले हैं तो बहुत खुश हो जाएंगे इस बात को सुन के, अरे सही मारी है, पंच सही मारा। तो यस, आप ना चाहे आपसे कुछ उन्होंने छल किया है, पहले किया, ये छल कपट से कुछ आपका हड़प लिया है। ये प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी आपके हक का मार लिया है, और आप को ऐसे ही देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ आगे की ऐसी ही गुजरी है, बोझ के तले, जिम्मेवारियों के बोझ के तले, गरीबी के बोझ के तले, हर परेशानी आपके ही लिए जैसे बनी हो, ऐसे कुछ आपने ज़िंदगी बिताई है पहले। तो ये इससे निकलते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो आपके दुश्मनों की छाती पे सांप लेट रहे हैं, ईश्वर की कृपा देखकर आपको ईश्वर से बिल्कुल मिलते हुए देख रहे हैं, ईश्वर से मिलते हुए देख रहे हैं, ईश्वर की ताकत को महसूस कर रहे हैं आपके अंदर। तो इनको बड़ी बेचैनी है, ये आप पर नज़र रखते हैं, ऑनलाइन नज़र रखते हो या फिर रिश्तेदारों से पूछते हो, ये आपकी एक एक खबर रखना चाह रहे हैं और रख रहे हैं। और आपको भी इस बात का पता है, ये चाहते हैं आप हमेशा कंफ्यूज रहें, अटके रहें, टंगे रहें, लटके रहें, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। ये देखिए मैं अभी दिखाती हूँ, कार्ड एकदम वो आए हैं, देखिए आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आप कुछ डिसीजन ना ले पाए कोई अच्छे काम के लिए, अपने काबिल उसके लिए ना ले पाए, ये उनकी सोच है। सोचने दो, दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐसे अटके रखना चाहते हैं भाई, आप कुछ कर ही ना पाए जिंदगी में, बट असंभव है, असंभव, असंभव। भाग्य की लकीरें कोई मिटा नहीं सकता, आपके हक का कोई खा नहीं सकता। तो आप के नेचर से, मैंने जैसे बोला कि आपके नेचर से, आपकी काबिलियत से, आपकी सब चीज़ से डरते हैं, नेचर से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं
कि सबसे बना के रखने वाली, सबके दुख सुख में काम आने वाले। कोई अगर रात को आपको कहे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरा ये दुख है, तो आप उठ के चल देंगे। आप उनसे पूछेंगे नहीं कि टाइम क्या हुआ है, आप ये नहीं देखेंगे। आप ऐसे शख्स हैं और इसी वजह से वो डरते हैं। और आपके दिमाग की वजह से उनकी बत्ती गुल है, क्योंकि देखो मैंने कहा ना कुछ हड़पा हुआ है, तो इस शख्स ने कुछ हड़पा हुआ है आपका, आपके हक मारा है इसने। और ये आपका घर का बहुत खतरनाक दुश्मन है। ये नहीं चाहता आप उभरें, ये नहीं चाहता आपके कोई काम बने। ये इसी सोच में लगा रहता है कि आपको नीचे कैसे गिराया जाए। देखिए यहाँ पर सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि आपको नीचे कैसे गिराया जाए। तो क्या गिरेंगे आप? आप नहीं गिरने वाले हैं। आप अपनी काबिलियत के तमाचे तड़ा तड़ मार रहे हैं दुश्मन के मुंह पे। तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही। आप उनको कुछ बात जो वो जानकारी लेना चाह रहे हैं ना, उससे आप पहले से वाकिफ हैं। आप ज़्यादा खुलते ही नहीं अब किसी के सामने, अपने में रिजर्व रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने ही उसमें ईश्वर के उसमें रहते हैं। तो दुश्मन की ऐसी की तैसी कर रखी है आपने, तो बहुत बढ़िया। ये देखिए सभी कार्ड तो वैसे आ रहे हैं। ये कन्फ्यूजन का कार्ड मैंने दिखाया आपको कि आपको ऐसे चाहते हैं, उनकी आपके दुश्मन की ये राय है, लेकिन ईश्वर की ये राय है। ईश्वर की ये राय है कि आप यहाँ बैठे, इस सिंहासन की मालकिन आप हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को डर है कि आप इस हैसियत में ना आ जाए। और आप देखिए कितनी डाउन टू अर्थ हैं, कितनी ज्ञान से भरी हुई, समझदार से भरी हुई। देखिए सब कार्ड वही बता रहे हैं, उनकी बुरी आत्माओं की कहानी। नहीं चाहते कि आपको मिले कुछ ईश्वर से, आपकी बुद्धि दिमाग कुछ काम ना करे। हर जगह आपकी बुद्धि दिमाग को बांध दिया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया, क्योंकि ज्योत ने ही मुझे बता दिया था, दीपक जो जगा रखा था उसने बता दिया कि आपका रिमूव हो गया, बैक फायर हो गया। कुछ मेरा भी आशीर्वाद काम आएगा ना, क्योंकि मैं भी तो दुआएं देती हूँ। ये स्टार बनने के लिए आए हैं आप, स्टार की तरह चमकने के लिए जमीन पे आए हैं आप अपने कर्मों से ही आगे बढ़ेंगे। आपके कर्म जो है ना, वही दुआएं लोगों की आपके काम आ रही हैं, वही आपको आगे बढ़ा रही है। कोई खुशी का माहौल बनने वाला है, घर मकान बनने वाला है, या फिर आपकी शादी होने वाली है। अगर आपकी नहीं तो आपके बच्चों की होने वाली है। मतलब खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ आपके दरवाजे पे आ चुकी हैं। ये जो पैसा रोका हुआ था उन्होंने, जो आपके भाग्य का हक रोका हुआ था, वो ईश्वर ने खोल दिया यार। ईश्वर आपके साथ है तो फिर क्या बात है। ईश्वर खोल रहे हैं आपके रास्ते। आपका रिमूव हो चुका है, ब्लैक मैजिक कर रखा था या कुछ भी कर रखा था, नीला पीला काला जो भी था सब रिमूव। ये आपका ये है जो सूर्य है ना, आप ये उनको जला डालेंगे, अपनी चमक से जला डालेंगे, आप भस्म कर देंगे। जजमेंट आपके हक में, उन्हें पता है, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि भाई इसको तो सच्चाई है, सच है जो, वो सच तो सामने आएगा ही। यानी आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, आपने गद्दारी नहीं की, मक्कारी नहीं की, तभी तो आपको इतने रोने की जरूरत नहीं पड़ी है। वो सब कुछ छीन के आपसे ले के सब कुछ, तब भी चैन से नहीं है। आपको बैलेंस में देख रहे हैं, आपकी जीत देख रहे हैं, आपको आसमान के उड़ते पंछी की तरह देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं और हम कैद हैं। हम कैद हो चुके हैं अपनी ही बनाई जेल में। तो उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ
ख़त्म होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, ये नहीं पता उनका क्या ख़त्म होने वाला है। उनके घर में लड़ाई झगड़े लफड़े बहुत चल रहे हैं, और इसी टेंशन से ज़्यादा है उनका कि आपको घूमते फिरते देखकर, आपको ग्रोथ में देखकर उनकी जल रही है। तो जलने दो, हम क्या कर सकते हैं। वो हक मार के भी नहीं संतुष्टि संतुष्टि से हैं, और आप अपने सिर्फ अपने रास्ते के कांटे साफ कर रहे हैं, ना कि किसी का कुछ कर रहे हैं। आप तो अपने दिमाग को, अपनी मेहनत को, अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना भैया। सब कुछ चाहिए पैसा, तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो आपका ये काम है। अब जो ईश्वर की कृपा से आपको जो सही रास्ते पे चलेंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, कष्ट आता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए। अब आपके अंदर पावर देख के वो घबरा रहे हैं। पावर है आपके अंदर, बहुत ज़बरदस्त पावर है, और वो पावर ही उसी को डरा रही है कि मैंने जो लूटा था, मैंने जो लिया था, ये कहीं ले तो नहीं लेंगे ये वापस। कुछ है ऐसा, कुछ लेन देन का भी हो सकता है, और आपकी कामयाबी से ज़्यादा जल रहे हैं। आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, आपके रास्ते रोकना चाहते हैं, आपको बीमार कर दिया हो कि भैया आप कुछ कर ना पाए ज़िंदगी में आगे, मतलब कुछ सोच ना पाए हमारे लिए, अपने ही परेशानियों में उलझे रहें, कुछ ऐसा कर रहे हैं वो। आपको दुखी करना चाहते हैं, आप अपने घर के दुख दर्द से, अपनी शरीर की पीड़ा से ऐसा कुछ किया है उन्होंने, लेकिन बैकफायर हो गया, क्योंकि शायद आप पूजा पाठी है। देखो किसी भी धर्म से है, बट आप प्रे तो कर रहे हैं ना, तो ईश्वर तो सभी के हैं, सभी के सुनते हैं। तो ये जो आपके ऊपर किया था ना, वो निकल गया है। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितरजन हैं, वो आपके रास्ते साफ कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए हर तरफ से रोशनी फैला रहे हैं कि आप को कहीं से भी आप भटके नहीं, आप चलते जाएं अपनी मंजिल की तरफ। वो सपोर्ट करेंगे अब आपको, और उससे सभी रुष्ट है, सब नाराज हैं उससे, क्योंकि गलत कर्म का कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी रखेगा तो फिर उस इंसान का भला कैसे होगा। ये तो आत्मा शुद्ध करो, चाहे पूजा पाठ ना करो, आत्मा को परमात्मा बनाओ। तो वो उसके पास है नहीं। हाँ, हो सकता है जुबान से बहुत मीठे हों, बहुत अच्छा बोलते हों, या लोगों को अपने उसमें वो तो रखेंगे ही, क्योंकि उनको अपने पक्ष में करने हैं लोग। तो पक्ष में करने वाले लोगों की क्या अकल पे पर्दे पड़े होंगे क्या? उन्हें क्या पता नहीं चलेगा ये शख्स कैसा है? तो आप इस बात को समझ चुके हैं, इसीलिए आप शांत हैं कि लोग क्या गोबर खा रहे हैं जो उनको पता नहीं है कि ये कैसा इंसान है। तो आपने सबको उनके हालात पे छोड़ दिया है, और आप अपना काम, अपने कर्म को सुधारने में लगे हुए हैं। बस ये है आपका काम, और यही उनको परेशान कर रहा है दिन रात कि आपके तो कर्म अच्छे हैं, आपके रास्ते खुल जाएंगे, और हमारे कर्म खराब हैं, हमारे खड्डे खुद जाएंगे आगे के लिए, तो हम करें तो करें क्या। इस बात से परेशान है। तो रहने दो, अपने कर्मों के लिए तो परेशान है। अगर तुम्हें ये पता है कि मैं गंदा हूँ, मेरे कर्म गंदे हैं, तो उनको चेंज कर लो, अभी भी वक्त है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे तो ये लगता है आपने फॉरगिव कर दिया है उन लोगों को। आप तो पीछे की लहरें गिन ही नहीं रहे, आगे बढ़ गए हैं आप, बहुत आगे बढ़ गए हैं आप। गली के कुत्ते समझ के आप आगे बढ़ गए उनको कि भौंकने दो, थाली में मुंह मार दिया मेरे, मार देने दो। उन्हीं को छोड़ के, उन्हीं के लिए, क्योंकि कुत्तों की झूठी थाली तो खाएगा नहीं कोई, तो आपने उन्हीं के लिए छोड़ दी। अपने हक का जो था उन्हीं के लिए छोड़ दिया, आगे चल पड़े आप। कोई नहीं, मेरे भाग्य का और मिलेगा, और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
चलिए तो फिर मिलते हैं बेटा। ओके बाय। आपके हौसले हिम्मत के लिए मैं आपको दाद देती हूँ। फिर मिलते हैं।